साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त तैयारी चल रही होगी एमपी सेट की, सीजी सेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। साथियों आज का जो ये लेक्चर है एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर और बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर के बारे में। और ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर से मैं गारंटी लेता हूँ कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और गारंटी इसलिए भी ले सकते हैं कि जब हम जो बहुत सारी बार जो चीज़ें घटनाएं घटित होती है, यूनिवर्स में जो फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं जो पेपर सेटर के वहाँ पर पहुँचेगी और क्वेश्चन बनेगा। चलिए, तो सारा जो है खेल यूनिवर्स का है। कई बार जो होता है कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और सोचते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन आने की संभावना है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी का ही काम है। और ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। ओके, सभी जो है कभी भी लाइफ में जो है टेंशन नहीं लेना। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो भी बढ़िया हो रही है। सारी जो चीज़ें अपने को मिली हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन सब कुछ मिलते हुए भी अपन जो है बहुत ये महसूस करते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है। जब आप ये देखोगे कि हमें यूनिवर्स ने क्या क्या दिया है, एक लिस्ट बनाओगे तो ये देखोगे कि बहुत सारे को कुछ नहीं मिला है, हमें तो बहुत कुछ दिया है यूनिवर्स ने। जो शक्ति है, एक जो शक्ति होती है वो एक तरह से ये ब्रह्मांड ही एक शक्ति है। और जो अपन नेचर को जो देते हैं वही अपने को रिटर्न में मिलता है। आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आप ये सोचोगे कि हमारा सिलेक्शन होगा तो हो जाएगा, अगर आप ये सोचोगे कि हमारा सिलेक्शन डाउट रखोगे तो नहीं होगा। ये होता है पावर ऑफ अट्रैक्शन का, कि किसी चीज़ के बारे में आप सोचते रहते तो ये हो जाता है। और मेरे साथ में भी कई बार ये चीज़ें हुई है कि यार जब मैं फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा था तो तब ये सोचता था कि यार ज़िले में एक पोस्ट निकलेगी वो भी मेरी है, ये सोच के मैंने प्रिपरेशन करी थी। तो रियल बताऊं कि उस टाइम पर जो है एक ही पोस्ट निकली थी जनरल मेल की, और उस पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो यार वो कहीं जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब यूनिवर्स में गया होगा, और लकीली पोस्ट भी एक ही निकली थी पूरे ज़िले में उस टाइम पर, एक जनरल मेल की और एक जनरल फीमेल की और एक ओबीसी फीमेल की। 3 पोस्टें निकली थी मात्र उस टाइम पे, बहुत कम पोस्टें निकली थी। तो ये होता है और ये आपके साथ भी हो सकता है। बस ये सोचिएगा कि हाँ, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें भेजते जा रहे हैं, फ्रिक्वेंसी भेजते जा रहे हैं। मज़ा आ जाएगा फिर प्रिपरेशन का, पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी। और जब पॉजिटिविटी बनी रहेगी तो आप कुछ भी काम करेंगे अच्छा लगेगा, मन लगेगा। तो साहब आज का जो लेक्चर है इसमें मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बनेगो साहब। तो क्वेश्चन जो बनेगो एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। कई बार ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है ना। हम जो सिलेक्शन के लिए बात करते हैं तो सिलेक्शन के लिए भी यही होता ना कि हमें कोई बुक्स मिल गई, हमें कोई टीचर मिल गया, तो ये सब योग संयोग होता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने किया है, मेरे से नेचर ने करवाया है। बहुत सारे लोग घमंड करते ना सक्सेस होने के बाद कि यार मैंने किया। आपने कुछ नहीं किया, आपके आसपास सराउंड ने आपसे करवाया है, तो उसको वापस देना भी है, रिप्लेस भी करना है वापस। जो लिया है वो आपको पकड़ के नहीं रखना वो चीज़ें। तो एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ BX3 है ना, हेलाइड के, बोरान हेलाइड के एसिड स्ट्रेंथ। अब अपन जो इमेजिनेशन जब करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी है वो किसकी होनी चाहिए, BF3 होनी चाहिए। BF3 की क्यों होनी चाहिए साहब, क्योंकि BF3 में जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की सबसे ज़्यादा इसके साथ इसकी गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, ऑर्डर कुछ अलग ही है इसका। ओके, तो BF3 की ज़्यादा, फिर BCl3, BBr3, BI3 ये होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग तो आपको जो है ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर कौन सा है ना, ऑर्डर कौन सा है, करेक्ट ऑर्डर ये वाला है। BF3 की सबसे कम होती है एसिडिटी ऑर्डर, फिर BCl3, फिर BBr3 और फिर भाई साहब BI3। रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये होता है कि जो फ्लोरीन का जो होता है, अब फ्लोरीन में जो है ये होता है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं कितने, इसके पास जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये हैं 2, ये 4 है। वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मालूम है अपने। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये इसके खाली ऑर्बिटल में ये वैसे ही दे रहा है ये साहब, फ्लोरीन देने की
गुंजाइश रख रहा है। अब ये साहब ये जो दे रहा है, तो अब जो है अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद है ही नहीं, क्योंकि अटैक कौन कर रहा है, ये अटैक कर रहा है। और जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इस खाली ऑर्बिटल में अटैक इलेक्ट्रॉन पेयर के भैया हम रहेंगे यहाँ पर, तो हमारी प्रॉपर्टी हमारे से जुड़ा हुआ है, ये कोई दूसरा नहीं आ सकता है इस खेत पर, है ना, इस ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर ये है कि ये कंडीशन है। और जैसे जैसे बड़ा हुआ कि ये जो है देने की प्रवृत्ति, अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की प्रवृत्ति साइज बड़ा होने के कारण कम होती जाएगी, तो इसका ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, और ऑर्बिटल वैकेंट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कोई दूसरा दे सकता है, और कोई दूसरा दे सकता है तो उस कंडीशन में क्या होगा साहब, एसिडिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसका होगा। तो रीज़न समझ में आयो साहब, यो रीज़न सबसे ज़्यादा Bi3, सबसे कम Bf3। रीज़न the effectiveness of back bonding between lone pair of halogen atom and vacant p orbital of boron atom decrease with increase the size of x atom। इफेक्टिव पी पाई बॉन्डिंग, यहाँ पर पी पाई बॉन्डिंग इफेक्टिव है, यहाँ पर पी पाई बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमारी बात समझ में आएगी वेगा भेजा में फिट। अब देखो अगला पॉइंट, H3BO3 बिहेव एज ए मोनोबेसिक एसिड इन वाटर, है ना। H3BO3 जो है वो मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव करता है, किस कंडीशन में, ठीक है, एसिड इन वाटर ड्यू टू फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन के कारण, तो ये मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव करता है। अब है अगला जो है आपके पास में पॉइंट जो है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने एसिडिटी से रिलेटेड है। अब ये जो है आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, आपके हमें कहिए आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पर ये जो है कहने का मतलब ये है कि ये जितना जल्दी H+ देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। आर्थोनाइट्रोफिनॉल की कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो NO2 ग्रुप का ऑक्सीजन है और इसके OH का हाइड्रोजन है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है। और साहब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो H+ ये कहाँ से देगा, ये वाला H+ इजीली दे देगा साहब, क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज वीकर एसिड देन पैरा आइसोमर ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही बात समझ में भेजा में बिल्कुल फिट। यो वालों तो कई बार आपने देखे होगा क्वेश्चन, HClO4 ने HClO3 ने HClO2 ने सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा, ये वाला। यहाँ पर रीज़न क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का है। ई में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कि, है ना, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये H+ आसानी से रिलीज करेगा। फिर HClO3 ई में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ई में +3 है, और ई में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं। तो जी की ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है ई में, HClO4, HClO3, HClO2, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है इनमें, HClO4। और नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनायन, जितनी ज़्यादा उसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगलो जो है आपके क्वेश्चन बन सके है टालुइक एसिड, टालुइक एसिड ये है टालुइन, ठीक है, टालुइन CH3 लगा दिया, टालुइन, ये COOH, ये टालुइक एसिड हो गया। अब टालुइक एसिड में एसिडिटी की जब बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन रहेगा, आर्थो रहेगा, फिर कौन रहेगा, मेटा रहेगा, है ना, फिर कौन रहेगा, पेरा रहेगा। ये होगा सबसे ज़्यादा इनका जो डिफरेंस रहेगा आर्थो और पेरा का, ये स्टेरिक इफेक्ट के कारण ये जो है ज़्यादा एसिडिक रहेगा, फिर ये कम रहेगा। फिर इन दोनों में कंपैरिजन किया गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, के कारण हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे कैसे, यहाँ पर जब यहाँ पर आएंगे अपन नाइट्रोबेंजोइक एसिड में जाएंगे, तो नाइट्रोबेंजोइक एसिड में सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, आर्थो की। तो यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट भी काम कर रहा है और यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है, -I इफेक्ट भी काम कर रहा। यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण, ये वाला याद रखना, मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण मेटा वाला जो है, मेटा बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजोइक एसिड में आर्थो, पेरा और मेटा, तो मेटा जो है सबसे कम होगा एसिडिक, ठीक है साहब। आगे बात करा, ये तो एसिडिक ऑर्डर की बात हो गई।
है ना। अब बात करें अपन बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें। बेसिक स्ट्रेंथ साहब जी, बेसिक स्ट्रेंथ जो जितना जल्दी अपना जो है लोन पेयर देगा, अवेलेबल करवाएगा, वो उतना ज़्यादा बेसिक है। यहाँ पर लुइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपन जो है बात करी रहा कि जो जतरो जल्दी लोन पेयर अपनों देवेगा वो उतरो ज़्यादा कई वेवेगा, एसिडिक वेवेगा, वो इतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये क्लास 12th में बच्चों को पढ़ाया जाता है। साइज़ जो है सेंट्रल एटम की साइज़ जितना छोटा होगा वो उतना जल्दी अपना क्या होगा, लोन पेयर इजीली अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, तो रीज़न स्मॉलर द साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड इटसेल्फ देन अदर्स। तो ये जो है ये रीज़न है इसका, जितना छोटा साइज होता है वो उतना जल्दी अपना जो है इजीली क्या अवेलेबल करवाएगा, लोन पेयर अवेलेबल करवाएगा। आगे बात करा, अब एसिडिटी इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में जो है इनकी एसिडिटी ऑर्डर जो है जब बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, एच आई ईजीली अपना H+ दे देगा, फिर HBr वेगा, फिर HCl ने फिर गई वेगा HF वेगा। तो ये एसिडिटी ऑर्डर याद रखना है। रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन HX के कारण और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, इजीली ये H+ दे देगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये दोनों जो है इसके रीज़न हैं। आई बात समझ में। एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो ये जो है आर्थो और पैरा। ठीक है, आर्थो में क्या हो रहा है, एसिड स्ट्रेंथ आर्थो एंड पैरा। तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यहाँ पे है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर आर्थो का ज़्यादा रहेगा एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर, और पैरा का जो है वो आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आर्थो ज़्यादा है एसिडिक, किससे, पैरा से। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है ना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है साहब कि ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है इसको, तो ये जो है रीज़न आ रहा है कि यहाँ पे इजीली यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है। तो कैसे बनाए, तो इजीली अगर H+ निकल जाएगा तो इजीली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा इनके बीच में। ये रीज़न है साहब कि इनको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना। ई मात्रे आर्थो की जो है, आर्थो की एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कितनी है, पैरा। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ये और जल्दी देगा साहब, क्या बात है। फिर बात करें HOF, HOCl, HOBr, HOI, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ देखना। इको एसिडिक स्ट्रेंथ देखो साहब, HOF, HOCl, HOF, सिंपल बात है साहब, HOF सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ फ्लोरीन की, ई के बाद में HOCl की, क्लोरीन की, फिर HOBr की। तो जी की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उतना जल्दी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये H+ को देगा। तो HOF में रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है HOF, HOCl, HOBr, याद रहेगा, यो याद रखना है नहीं। चलो, ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है साहब। एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर यहाँ पर फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड ये हैं आपके सामने। अब फार्मिक एसिड में जो है, फार्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड में CH3COOH, प्रोपियोनिक एसिड CH3CH2COOH। इसकी जगह Me लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं। हाँ साहब, तो ये जो है इसके कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ तक पहुँचा रहा है, यहाँ तक फॉरवर्ड कर रहा है, आगे तक फॉरवर्ड कर रहा है। और अगर आगे तक इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ रही है तो ये ऑक्सीजन जो है
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी और ये जो है क्यों इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इधर इधर के हवा का कुछ नहीं है, तो ये ऑक्सीजन बेईमानी कर लेगा, ये इजीली H+ को रिलीज़ कर रहा है। फिर उसके बाद में रिलीज़ करने की कैपेसिटी इसकी है, फिर इसकी है। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है -I इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो +I इफेक्ट के कारण सबसे ज़्यादा जो एसिडिक हैं वो HCOOH, फिर MeCOOH, फिर MeCH2COOH। हमारी बात समझ में आई। अब यहाँ पर अब इसमें जब देखोगे, ध्यान से सुनना साहब, ये Cl लिखा हुआ है, फिर अपन लिख रहे हैं CH2, फिर COOH, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर इस CH से 2 Cl जुड़ गए हैं, फिर CH, फिर COOH, फिर COOH, वहाँ पर 3 Cl जुड़ गए हैं, Cl Cl Cl, ठीक है। तो यहाँ पर Cl एक ही है, यहाँ पर अठीने 2 जुड़िया तक है, अठीने 3 Cl जुड़िया तक है। तो ये उल्टा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उल्टी वहाँ तक पहुँच रही है। तो यहाँ पर जो है एक ही Cl है, यहाँ पर 2-2 खींचने वाले पैदा हो गए, यहाँ 3-3 खींचने वाले पैदा हो गए। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो कौन होगा, ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर ये। तो इसकी एसिडिटी कम है किससे, इससे डाइक्लोरोएसिटिक एसिड से, और डाइक्लोरोएसिटिक एसिड की एसिडिटी कम है किससे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की, ड्यू टू -I इफेक्ट। हमारी बात समझ में आ गई। चलिए साहब आगे होगी, आगे बढ़ा। नेक्स्ट आपके पास 2 चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ थी बड़े हैं क्वेश्चन, आपके पास दे रखे हुए FCH2COOH दे रखे हुए, ओके। एक एग्जांपल से बता देता हूँ भले, और एक दे रखे हुए है ClCH2COOH। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही कमाल है, यही दो ही में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेम बराबर की संख्या में ग्रुप लगे हुए हो तो, है ना। तो ई में जो है फ्लोरीन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये जल्दी से H+ को रिलीज़ करेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसके बाद में ये करेगा कि पहले मेरे को करने दे दो। सबसे ज़्यादा अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है, तो सबसे बाद में जो है H+ को देने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, इन तीनों में ब्रोमो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो सबसे बाद में ब्रोमो एसिटिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी है, ठीक है, सबसे फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, और फिर ब्रोमो एसिटिक एसिड, ठीक है साहब। तो ये फास्टली H+ देगा सबसे पहले, ओके। फिर इको नंबर आएगा, फिर इको नंबर आएगा। तो ये वाला ऑर्डर याद रखना है अपन ने। आगे बढ़ा साहब। अब देखो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम रहनी चाहिए। ई में जो है ये Cl है और ये CH2, फिर लिखो CH2, फिर लिखो CH2, और फिर लिखो COOH, ठीक है। अल्फा बीटा गामा पोजीशन पे क्लोरो जुड़ा हुआ है। एक तो ये कंडीशन हो गई। एक कंडीशन ये हो गई कि CH3 और CH2 और यहाँ पर Cl जोड़ दिया अपनों ने, CH2COOH, ठीक है। एक ये कंडीशन हो गई CH3 CH2 CH और ये Cl और ये COOH। तो ये जस्ट पास वाले पे COOH पे जुड़ा हुआ है। हमारी बात हूँ जो साहब, ये तो इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, तो ये सबसे जल्दी H+ लेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पास में क्लोरीन, इसका प्रभाव कम होता जाएगा, इफेक्ट कम होता जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे। तो सबसे जल्दी इजीली H+ ये देगा, फिर ये देगा, और फिर ये देगा। तो अगर इनमें अल्फा बीटा गामा पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी की वेगा, की वेगा, फिर की वेगा, फिर की वेगा। तो डिस्टेंस मैटर भी करता है यहाँ पर। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है एसिडिटी जो है कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी की है, सबसे कम फिर की है, बाद में की, सबसे कम जो है एसिडिटी की है, सबसे ज़्यादा एसिडिटी ऑर्डर इको है ना। तो ये जो है लोअर देन वाला ये बढ़ते क्रम के लिए है, और जब भी ये वाला करते हैं वो घटते क्रम के लिए। उल्टो याद रखना आपने,
कई याद रखनो, उल्टो याद रखनो, याद रहेगा? ठीक है साहब, कई दिक्कत नहीं है। उल्टा याद रखना साहब। अब है ये कुछ आपके सामने एग्जाम्पल हैं। तो ये जो है बहुत बढ़िया बात है, आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है ये लेक्चर कितना इम्पोर्टेंट है। ऑक्जेलिक एसिड है COOH, है ना। अब इसमें जो है ये H+ ईजिली दे देगा। अब जैसे इसमें CH2 मेथिलीन ग्रुप आ गया है साहब, वैसे ही ये थोड़ा थोड़ा इधर इनको हेल्प करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव ग्रुप है, थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा, तो इनको ये H+ बजाय इसके बाद में देंगे। फिर अगर 2 CH2 जोड़ देंगे तो फिर और हेल्प मिल गई साहब इनको, CH2 COOH COOH, तो ये और बाद में H+ देगा। तो माइंड में इमेजिनेशन बना लेना, सबकॉन्शियस माइंड में बिठा देना। क्या बिठा देना? कि एग्ज़ाम के टाइम पर हमें याद आई जावे, बस याद आई जावे। तो एसिडिटी ऑर्डर याद रहेगा आपने 100%। अब यहाँ पर जो है बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ये बेस स्ट्रेंथ इसमें जो है जनरेशन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, है ना, ये जो है इसकी कम होगी किससे? इससे, ड्यू टू किससे? जनरेशन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम से। एरोमेटिक सिस्टम जनरेट हो सकता है। कब जनरेट हो सकता है साहब? इसमें जो है अगर ये एक H+ दे देगा, CH2 जो है एक H+ दे देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो एरोमेटिसिटी आ जाएगी। अब बात करें कुछ बेस स्ट्रेंथ की, और भी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं साहब। बेस स्ट्रेंथ, चलिए थोड़ा टाइम ही बचा है, एक पेज और हो जाएगा, क्योंकि हमें भी जाना है ड्यूटी पर। बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर, अब यहाँ पे ई वारो जो है कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर। ओके, इन वाटर की कंडीशन में, है ना, वाटर की कंडीशन में बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर सबसे ज़्यादा जो है ये डिपेंड करता है, जैसे पीकेबी वैल्यू, जितनी ज़्यादा वैल्यू ये कम है उतना ज़्यादा बेसिक नेचर बताएगा, और जितनी ज़्यादा इसकी कम है वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर बताएगा। ठीक है, तो पीकेबी वैल्यू जो है यहाँ पर, पीकेबी इनके जो ये वैल्यू है, पीकेबी 3.27 है, Me2NH डाइमेथिलेमिन, CH3 और ये है NH, दो इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव ग्रुप जुड़े हुए, इजीली जो है ये क्या करेगा, इजीली ये अपना लोन पेयर देगा, और जितना आसानी से अपना लोन पेयर देगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक नेचर शो करेगा। तो वाटर में जो है होना क्या चाहिए कि इस ई के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव ग्रुप हैं, CH3 और ये जो है N, तो ये इजीली मतलब पूर्ति और इधर 3 की तरफ से हो रहा है, तो ये अपना लोन पेयर इजीली अवेलेबल करवाना चाहिए। लेकिन भाई साहब ऐसो नहीं वेवे, सबसे ज़्यादा जो है यो वेवे ई में कई वे कि स्टेरिक इफेक्ट के कारण ये सब आड़े आ जाते देने के लिए चाह तो रहा है, लेकिन इन्होंने घेर रखा है, मेथिल ग्रुप ने इनको घेर रखा है, एल्किल ग्रुप ने इनको घेर रखा है। तो घेरने का नाम ये देना तो चाह रहा है, लेकिन दे नहीं पा रहा है, इसको कहते हैं अपन स्टेरिक इफेक्ट। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो है Me3 सबसे ज़्यादा कौन हो गया, Me2NH हो गया, है ना, सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये टर्शरी वाला है, फिर अमोनिया है। इन एक्वस मीडियम में कौन सी कंडीशन बोल रहे हैं, इन एक्वस मीडियम में। ठीक है, रीजन दे रखे हैं, प्लस आई इफेक्ट दे रखा है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट देखेंगे, अगर प्लस आई इफेक्ट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है,
3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री प्लस आई इफेक्ट देखेंगे तो। एंड स्टेरिक इफेक्ट देखोगे तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री स्टेरिक इफेक्ट। मतलब ये जो है देखो एक्वस के लिए ये बात चल रही है ना, इन एक्वस मीडियम में। अगर आप जो है वापस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए बात करोगे, यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट के कारण जो है 2 डिग्री 1 डिग्री और ये 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। ओके नहीं, स्टेरिक इफेक्ट सॉरी ये तो सही लिखा हुआ है। स्टेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का 1 डिग्री का। ये बता रहा है स्टेरिक इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का होता है। ये हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे तो 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। ये ऑर्डर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये जो बात करी है बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर तो ये हो गया। अब बात करा कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में आपने कहीं याद नहीं रखना, कोई रीज़न नहीं, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट याद रखना। तो ये क्वेश्चन नॉन एक्वस के लिए आवे न एक्वस के लिए आवे तो याद रखना पूरी तरह थी। ये वाला जो है यहीं पे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, बनेगो ही बनेगो। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट स्टेरिक इफेक्ट की बता रखा है ये। और ये जो है एक्वस सॉल्वेंट में ये कंडीशन होती है, आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ये बात याद रखना। अब बेस स्ट्रेंथ और भी कुछ दे रखे आपके सामने। बेस स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा जो बेस स्ट्रेंथ होती हैं, अगर इनमें कंपैरिजन करेंगे तो टर्शरी एमीन है ना, टर्शरी एमीन है, पायरिडीन है और पायरोल है। तो ये ऑर्डर दे रखा है। Me3N में जो है ई में जो है नाइट्रोजन पर जो है sp3 हाइब्रिडेशन होगा और इसमें पायरिडीन में नाइट्रोजन पर sp2 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, ये हाइब्रिडेशन होगा। और पायरोल में जो होगा वो क्या होगा, इन्वॉल्व ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन एरोमेटिक सक्सलेट में। तो सबसे ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हो जाएगा लोन पेयर किसमें, एरोमेटिक सक्सलेट में। इसके कारण सबसे कम बेसिक ये होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो sp3 हाइब्रिडेशन इजीली लोन पेयर दे रहा है, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन आ गया। और इसमें तो इसका लोन पेयर जो होगा पायरोल में नाइट्रोजन का, वो एरोमेटिक जो रहता है, एरोमेटिसिटी में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए रिंग में, तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेशन में काम में आ जाएगा। तो ये बात हो रही है। आगे बात करा, एक ये वाला याद रखना, एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिड स्ट्रेंथ में टर्शरी है ना, H3PO4 H3PO3 और ये है मोनो ट्राई बेसिक, ये डाई बेसिक है और ये मोनो बेसिक है। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम जो है बेसिसिटी इसकी होगी ट्राई बेसिक की, फिर डाई बेसिक की और फिर मोनो बेसिक की। एक ये वाला ऑर्डर याद रखना, एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एसिड्स। यो वालो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज़्यादा सुपर एसिड वाला AP एग्जाम में या कहीं पूछा गया था कि सुपर एसिड कौन सा है ना। तो सुपर एसिड जो है ये HF SB F5 ये सबसे ज़्यादा सुपर एसिड है। इसके बाद में FSO3H है, उसके बाद में HClO4 आता है, उसके बाद में HI आता है, उसके बाद में H2SO4 आता है, उसके बाद में HBr आता है, उसके बाद में HCl आता है, उसके बाद में फिनॉल आता है, AROH आता है, उसके बाद में CH3OH आता है, फिर H2O, फिर RCH2OH, फिर ये एल्काइन है एथाइन, फिर CH4, फिर C2H6। तो ये वाला जो है ना, ये बहुत काम की चीज़ है और काम की चीज़ ने आपने 100% याद रखनी है। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और यूनिवर्स ने हमें मिलाया है ना, किसी न किसी थ्रू कि साहब सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन लेना है। ओके, तो जो मिलना है वो मिलेगा अपने को। और जिन साथियों को स्पेशली जुड़ना है कि साहब हमें तो कुछ फ़ायदा लेना ही लेना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, पूरी एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ना है, नोट्स भी चाहिए, PDF भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, व्यवस्थित तरीके से हमें पढ़ना है, तो आप जो है एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ओके साथियों, ये डेमो वीडियो था और बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं मैंने एप्लीकेशन पर और बहुत सारा कंटेंट है।
निश्चित है आपको, अगर जो ज्वाइन करते हैं उनको निश्चित ही फ़ायदा होगा। और जो साथी जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, हमेशा उसका कुछ ना कुछ, आप भी हो, दुनिया में कोई भी है, कहीं पे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आप नहीं देते हो तो उसका कहीं ना कहीं आपको मतलब आउटपुट देना पड़ता है ना, ऐसा नहीं कि फ्री में है। तो सभी चीज़ें जो है एक दूसरे से रिलेट चलती है। तो जो जिनको अच्छा लगा है, जिनको फ़ायदा हो इस वीडियो से, उन साथियों से यही है कि अगर गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।